राम परसद पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तब पुंज सही। माता अहिल्या का उद्धार करते हैं और उद्धार करके भगवान राम गंगा मैया में स्नान करते हैं। स्नान करके प्रसन्नता पूर्वक भगवान राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ गए। हर्ष चले मुनि वृंदे सहाया बेगी विदेह नगर नियराया। प्रसन्नता पूर्वक चले और जल्द ही जनकपुर नजदीक आया। पहुंचे, विश्राम करते हैं। जनक जी लेने आए, लेकर के गए अपने महल में, भवन में। भवन लेकर पहुंचे, सभी बैठे हैं, सभा लगी हुई है और उसी समय सभा में भगवान राम और लक्ष्मण आते हैं। तेहि अवसर आए दो भाई, दोनों भाई आए और महाराज जितने वहां पर राजा महाराजा बैठे थे सारे खड़े हो गए और सब तो खड़े हुए। जनक जी जो कि विदेह हैं, विवेकी पुरुष हैं, मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयहु विदेह विदेहो विशेष। भगवान का रूप देखकर, भगवान की सूरत देखकर, भगवान का ऐसा रंग देखकर विश्वामित्र जी भी चौंक गए कि इतना सुंदर, इतना तेजवान, देखने में राजा लगता है पर अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं, क्या कोई क्षत्रिय है, वेश बनाए हैं, शक्ल से इतना मासूम, ये है कौन? तो विश्वामित्र जी को भी अचंभा होता है कि ये कौन है, पहले तो कभी नहीं देखा। तो यहां विश्वामित्र जी से जनक जी पूछते हैं कि कृपया मुनिराज, मेरी जो समस्या है, मेरा जो मन में व्याकुलता हो रही है कि ये है कौन, मुझे बताइए। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, आपको क्या लगता है कौन होंगे? आप तो ज्ञानी हो, ज्ञानियों के दूसरों की बात पल्ले नहीं पड़ती, तो आप ही बता दो कौन है। विश्वामित्र जी से जनक जी कहते हैं, ब्रह्म जो निगम नैति कहीं गावा उभय वेश धरि के सोई आवा। मुझे तो लगता है कि वेद पुराण जिसकी नैति नैति कहकर महिमा गाते हैं, ये वही ब्रह्म है, यही परमात्मा है जो हम सभी के जीव के कल्याण के लिए पृथ्वी पर अवतार लेकर आए हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं, अच्छा अगर आपको लगता है तो होंगे। जनक जी कहते हैं, लगता नहीं है, बताइए कौन है, कृपा करिए, परीक्षा मत लीजिए। तब यहाँ पर विश्वामित्र जी कहते हैं, ए दो दशरथ के ढोटा, ये दोनों अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। परिचय बताया, बड़े प्रसन्न हुए और भगवान राम विश्राम करते हैं, रात्रि होती है। सुंदर भवन सुखद सब काला तहाँ वासुलय दीन दयाला। भगवान को एसी कमरे में ठहराया गया, तो गर्मी में ठंडा, ठंडी में गर्म, नॉर्मल टेम्परेचर, ऐसे कमरे में भगवान रुकते हैं। और यहाँ पर इतना आनंद है सबके मन में। रात्रि में सभी विश्राम करते हैं और प्रातः काल उठकर लक्ष्मण जी का मन हुआ नगर भ्रमण का। पूरा आबम देखी, लेकिन प्रभु भय बहुरी मन ही सकुचाई, प्रगट न कहाई मन ही मुस्काई। भगवान लक्ष्मण के हृदय की बात को समझते हैं। लक्ष्मण नहीं कहते कि मुझे जाना है, दर्शन करना है, पर यहां पर राम अनुज मन की गति जानी भगत बछलता ही अकुलानी। तो यहां पर भगवान राम लक्ष्मण के हृदय की बात समझते हैं, जानते हैं कि ये संकोच कर रहा है, डर रहा है, लेकिन मुझसे कुछ
कह नहीं रहा। तो भगवान मुस्कुराते हैं। राम अनुज मन की गति जाने, हृदय भगत बचलता ही अकुलानी। भगवान जो भक्त की बात ना समझे तो काहे का भगवान। तो यहाँ राम जी लक्ष्मण जी के मन की बात समझते हैं और जाकर विश्वामित्र जी से कहते हैं कि गुरुदेव, नाथ लखनपुर देखन चाहिए, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं। लक्ष्मण जनकपुर घूमना चाहता है। हम लोग भी हैं, कई किसी नई जगह जाते हैं, कई अच्छी जगह जाते हैं तो मन करता है लोग घूमें टहलें, इसके बारे में समझें, जानें, यहाँ के लोगों से मिलें, देखें यहाँ क्या क्या है क्या नहीं है। तो लक्ष्मण जी भी पहली बार जनकपुर गए थे तो उनका मन किया कि मैं भी देखूं। तो भगवान कहते हैं नाथ लखनपुर देखन चाहिए। तो विश्वामित्र जी कहते हैं देखन चाहिए तो काहे न कहीं, अगर देखना चाहता है तो कहता क्यों नहीं, क्यों डर रहा है। तो राम जी कहते हैं कि प्रभु डरता है, संकोच करता है। विश्वामित्र जी कहते हैं अच्छा तो ठीक है, भेज दीजिए, कोई बात नहीं। 4 प्रहरियों के साथ लक्ष्मण को कह दीजिए जाकर घूम टहलाए, कोई दिक्कत नहीं है। राम जी कहते हैं प्रभु मैं भी चला जाता। विश्वामित्र जी कहते हैं तुम क्या करोगे जाके। तो राम जी कहते हैं कि गुरुदेव, अगर लक्ष्मण अकेला गया तो बड़ी देर तक घूमता रहेगा और जो पहरेदार जाएंगे वो तो मना कर नहीं पाएंगे इनको कि आप मत टहलिए, मत घूमिए, है ना। तो यहाँ पर राम जी कहते हैं लेकिन अगर मैं गया तो नगर दिखाएं तुरंत ले आओ, तो घुमा फिरा के तुरंत जल्दी से लेकर आ जाऊंगा। विश्वामित्र जी कहते हैं अच्छा ऐसी बात है तो जाओ, लेकिन अगर जा रहे हो तो अब सिर्फ देख कर ही नहीं, दिखा कर भी आना। क्या? जाई देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयना, सुंदर बदन दिखाए। अगर जा रहे हो तो देखना ही मत, दिखा कर भी आना। ये जो अपना रूप है, अपना तेज है, अपनी मर्यादा, अपना अनुशासन, अपनी छाप सबके मन में छोड़कर आना। सिर्फ देख के ही मत आ जाना, अब दिखा कर भी आओ। अब तो महाराज यहाँ तो राम और लक्ष्मण निकले नहीं और उधर पूरे जनकपुर में हल्ला मच गया कि अयोध्या से जो 2 सुंदर सुंदर युवक आए हैं, जो 2 सुंदर सुंदर बालक आए हैं, वो आज हमारा नगर भ्रमण करने जा रहे हैं।